Hello everyone, good morning. So today is 1st of November and time right now is 10:56 a.m. So अभी हम अपना वेट कैलकुलेट करेंगे and from today we will be giving our best whether in running or cycling. तो रनिंग के लिए तो स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं for 30 days. Meanwhile मैं आपको वेट दिखाता हूँ अपना. So here is the machine. ये बोल्ड फिट की मैंने मशीन ली हुई है और यू कैन सी ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं अपन. ओके इट्स 83.50. फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन एक बार और देख लेते हैं. जस्ट अ मिनट. ओके यार ये क्या हो रहा है. ओके तो इतना ही मानते हैं. दैट इज़ 83 पॉइंट के दिन. सो 83.95 ही है वेट. सो ओवरऑल टारगेट विल बी जितना मैक्सिमम हो सकता है ना. अगर मैं 70 बोल दूँ और 70 ना कर पाऊँ और लेटर ऑन ऐसा हो जाएगा कि भाई आपने झूठ बोला वगैरह वगैरह. सो इट्स बेटर कि वेट कैलकुलेट करके बताया जाए. सो ऑन अ बिगर नोट अगर कुछ प्लस माइनस भी होता है तो एटलीस्ट देयर विल बी समथिंग कि भाई चलो मैं इतना ही कर पाया बट आई विल ट्राई टू गेट इट मैक्स. मेरा प्रेफरेंस तो यही है यार 70 kg एंड इट इज़ अ ह्यूज नंबर बट प्रैक्टिकली पॉसिबल और ऑल्सो थोड़ा सा हेल्दी नहीं है ये. सो आई विल अपडेट इट अकॉर्डिंगली. जैसे अभी 11 बज रहे हैं. सो पहली चीज़ आई थिंक आई शुड स्टार्ट विथ ब्लैक कॉफ़ी और उसके पैरेलल में आई विल बी मेकिंग कंटेंट टिल 12 आई गेस क्योंकि अभी डे टाइम है एंड ब्राइटनेस भी ठीक है. तो अभी ब्लैक कॉफ़ी के साथ साथ कंटेंट बनाऊंगा. मैं शेड्यूल कर दूंगा 3 वीडियोस आई शूट इन अ डे एंड उसके बाद फिर देखते हैं. ओके देन स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो. आई विल कीप अपडेटिंग वॉट एवर आई विल बी ईटिंग और जो भी मैं ब्रेकफास्ट मिलूँगा लंच मिलूँगा सो मैं पूरा अपडेट कर दूँगा. सो स्टे ट्यून. थैंक यू. सो हेलो एवरीवन. ये है गर्म पानी और दिस इज़ पैकेट ऑफ सनराइज़ कॉफ़ी. नेस्कैफ़े ने बनाई हुई है शायद. यस नेस्कैफ़े ने बनाई हुई है. इसे मैं दिखा देता हूँ. और ये 2 रुपीज़ का पैकेट आता है. आई टेक बंच. ओवरऑल सो जब भी आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं ट्राई करिए कि उसमें दूध या शक्कर नहीं डालनी है और आप इसे ऐसे डाल लीजिए. सो हल्का सा आपका एनर्जी बूस्टर का काम करता है और दिस ऑल्सो हेल्प्स इन वेट लॉस. सम प्लेस आई हैव रेड इट बट मैं एक बार साइंटिफिकली आपको बता देता हूँ तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी. लेट मी चेक. ओके improve alertness, focus and reaction time. Caffeine temporarily increases metabolism by 3 to 11%. It helps your body use stored fat as energy. मैंने किसी पॉडकास्ट में देखा है कि जो हमारे लिवर में जो फैट होता है आई एम नॉट मच श्योर कि ये होता भी है कि नहीं होता बट आई हैव सीन इन सम पॉडकास्ट कि उसमें भी ब्लैक कॉफ़ी हेल्प करती है. और ब्रेन फंक्शनिंग में रिड्यूस रिस्क ऑफ एल्जाइमर एंड पार्किंसन डिजीज़. एल्जाइमर तो ये होता है भूलने की बीमारी बट पार्किंसन आई डोंट नो. और सपोर्ट्स हार्ट हेल्थ. इसमें ये लिखा हुआ है कि 2 से 3 कप अगर आप पीते हो मतलब जितना ये है दैट इज़ फाइन इनफ. मे रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़ एंड स्ट्रोक. मे रिड्यूस है ना. ओके. एंड डायबिटीज़ थोड़ा सा इम्प्रूव करती है. रिच एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स है. बूस्ट मूड
एंड फाइट डिप्रेशन. ओके, गुड. डोंट ओवर डू इट. ओके, तो इसमें लिखा हुआ है टू मच कैफीन यूजुअली मोर देन 400 मिलीग्राम पर डे और 4 to 5 कप्स. इसमें अपन क्वांटिटी देख लेते हैं. दिस इज़ योर 0.9 ग्राम. 0.9 ग्राम में कितना मिलीग्राम है पहले ये देखते हैं. और अपने को ओवरऑल 400 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी है ना. सो लेट मी चेक. डेसिमल में ही होगा वैसे ये भी. 0.0009 ग्राम्स. ओके, 0.9 ग्राम मिलीग्राम. अरे यार, इसने मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया. 0.9 900 मिलीग्राम. ये क्या बता रहा है भाई. 400 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना. मतलब एक ये प्रैक्टिकल, मतलब इसमें शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है. एंड ऑल्सो माई मैथ्स इज़ नॉट सो गुड. सो एनीवेज, मैं ये 2 से 3 पैकेट लेता हूँ दिन में. और वैसे तो एक ही पैकेट ट्राई करता हूँ ब्रेकफास्ट के पहले ले लूँ या तो मैं रनिंग वगैरह के पहले ले लूँ, बट उसके अलावा मैं नहीं लेता हूँ. सो मैं कुछ रील्स वगैरह शूट करूँगा अभी टिल 12. देन ब्रेकफास्ट. उसके बाद आई विल शो कि लंच में क्या है आज. एंड दैट्स ऑल. डिनर का आई विल स्किप डिनर मोस्ट. नहीं, टुडे इज़ 1st of November एंड आज दिवाली है. सो आई विल नॉट स्किप डिनर. कहीं पे छोटी दिवाली बोलते हैं, कहीं पे बड़ी दिवाली बोलते हैं. सो आई विल कंटिन्यू विद द सेम. एंड आज एमपी का फाउंडेशन डे भी है. मध्य प्रदेश वो इकलौता राज्य जिसके बेटे थल सेना नौसेना दोनों के प्रमुख. आई हैव गॉट वन न्यूज़. मीन्स जो हमारे आर्मी चीफ हैं एंड जो नेवी चीफ हैं, सो वो रीवा से हैं. सो ओके गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड कुछ भी अपडेट होता तो आई विल अपडेट यू. मीनवाइल प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ईट गुड. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि रील्स वगैरह मैं कैसे शूट करता हूँ. और कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जो आपके पास नॉलेज है वही मैं शेयर कर रहा हूँ. आई मीन अगर आप भी शूट करना चाहते हो तो जो आपके पास नॉलेज है आप वही शेयर करो. एंड डोंट थिंक ऑफ ऑल दैट DSLR कैमरा, ट्राईपॉड एंड ऑल. जो बनता है, जो हाथ में अभी करंट में है, आप वो शूट करिए, वो अपलोड करिए. एंड मीनवेल वन अपडेट ऑल्सो, आई विल नॉट कंज्यूम एनी शुगरी फूड्स. मतलब जो आर्टिफिशियल शुगर होती है, ड्रिंक्स होती है या शुगर होती है या चाय होती है, चाय भी विदाउट एनी शुगर. एंड ऑन 4th and 5th आई नीड टू बी एट सम प्लेस, सो आई हैव टू ईट इट. बिकॉज सब जगह अपना ये फिटनेस का ज़्यादा होशियारी नहीं दिखा सकते. सो अभी मैं आपको इसमें थोड़ा सा दिखाता हूँ एंड इसमें मैं फिर फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा. सो आप बेटर समझ पाओगे कि मतलब कैसे शूट होता है, क्या होता है. Hello everyone, good morning. So today's date is 1st of November and time right now is 11:13 a.m. in the morning. So I have got one new topic, that is people matter more than ego, value bonds before it's too late. You know what's the saddest part about human nature? We realize the value of people only when they are gone. हम सोच लेते हैं कि टाइम मिल जाएगा, बट कभी कभी वो बात कभी आता ही नहीं है. We all have hurt someone, not because we wanted to, but because our ego was louder than our heart. कभी कभी किसी से बात करनी थी पर सोचा पहले वो करे. कभी सॉरी बोलना था पर लगा मैं क्यों बोलूँ, पहले तू बोल या पहले वो बोलेगा या बोलेगी. और फिर वक्त निकल जाएगा, और निकल गया और वो लोग चले गए. ईगो इज़ लाइक अ वॉल. It protects your pride but blocks your connections. It makes you feel strong but slowly it empties your life totally. ज़िंदगी में सब कुछ मिल सकता है. सक्सेस, मनी,
फेम, पर जो लोग छोड़कर आपको चले जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। कभी कभी एक सॉरी, एक आई मिस यू या एक लेट्स टॉक कैन हैव अ गुड कन्वर्सेशन कैन सेव रिलेशनशिप्स दैट ईगो वुड हैव डिस्ट्रॉयड, वेदर फ्रेंडशिप और वेदर योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। ईगो तुम्हें जीतने का इल्यूजन देता है, पर एक्चुअली वो तुम्हें सबसे ज़रूरी लोगों से हटवा भी देता है। आस्क योरसेल्फ टुडे, व्हाट हु आर यू, और आप किससे नाराज़ हो, किससे बात नहीं कर सकते हो सिर्फ ईगो की वजह से। वॉट इफ़ टुमारो नेवर कम्स, क्या तुम चाहोगे कि उनके लास्ट मेमोरी तुम्हारे ईगो के साथ जोड़ी रहे। अटैचमेंट जो है वो हट जाती है। कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है ये डायलॉग तो आपने सुना होगा। और अगर वो हार किसी अपने के लिए हो तो वो सबसे बड़ी जीत होती है। ऑन अ बिगर नोट, सो पीस चूज ओवर प्राइड, चूज कनेक्शंस ओवर कन्फर्मेशनरी मैसेजेस कि हाँ हाँ चलो मैसेज आ गया ना सॉरी का। सो चूज कनेक्शंस ओवर कन्फ्रंटेशन एंड ऑलवेज वैल्यू पीपल ओवर ईगो, बिकॉज वी नेवर नो व्हेन whom we lose forever. जय हिंद। सो दिस इज़ हाउ आई शूट माई रील्स, और ये 1 मिनट का ही था, कोई भी कॉपी पेस्ट कंटेंट कुछ नहीं, बस आपके मन में जो आ रहा है टॉपिक अच्छा है तो आप बोल दो। सो आई विल बी एडिटिंग द सेम एंड विल बी पोस्टिंग शेड्यूलिंग। थैंक यू। सो ओके गाइस, सो कॉर्नफ्लेक्स में आई ईट दिस वाला पैकेट, दैट इज़ कॉर्नफ्लेक्स रियल आलमंड हनी वाला, एंड ये 99 का आता है। तो इसे आपको अराउंड 100-150 ग्राम ही लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इतना इट्स फाइन, इतनी क्वांटिटी में आपको लेना है। एंड इसके बाद इसमें थोड़ा सा गर्म दूध मिलाना है। ये दिख थोड़ा सा कम रहा होगा बट है ये ज़्यादा। Okay, so this much of milk is fine enough. So ये कॉर्नफ्लेक्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। Meanwhile, let me connect my earphone. So this is your cornflakes. एक साइड का कनेक्ट हुआ है या। सो ये कॉर्नफ्लेक्स है 100 to 150 ग्राम समथिंग, और इसमें आपको गर्म दूध डालना है, और इसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है फॉर अराउंड 2 to 5 मिनट्स। ये थोड़ा सा जो कॉर्नफ्लेक्स होता है ये सॉफ्ट हो जाता है। देन इसके बाद यू हैव टू कंटिन्यू ईटिंग योर फूड। सो कॉर्नफ्लेक्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये थोड़ा सा वेट लॉस में भी हेल्प करता है, इतना ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट थोड़े लेवल पे तो हेल्प करता ही है। और इसके पैरेलल में ये आपका जो डाइजेशन है वो देर तक आपका पेट भर के रखता है। सो इट इज़ फाइन इनफ कि यू कैन बिगिन योर डे विद इट। एंड इसके पैरेलल में भी जैसे काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं, सो यू नीड टू चेक इट अकॉर्डिंगली कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, एंड वाइस वर्सा। सो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं व्हेन यू आर ऑक्यूपाइड विद समथिंग। और अगर आप स्पेसिफिकली किसी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हो या कुछ है, वेयर इज या सेकंड फूड, सो किसी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हो या कुछ और है, तो एटलीस्ट आप ये सब खा सकते हो, तो आपके थोड़ा बहुत अफोर्डेबल भी रहेगा, ज़्यादा इधर उधर जाने भी नहीं पड़ेगा। मीनवेल अगर ये 100 रुपये वाला पैकेट ख़रीद रहे हो तो इसके अलावा भी नेचुरल कॉर्नफ्लेक्स आते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ फ्लेवर तो नहीं होता ही, रियल आलमंड हनी टाइप, बट उसमें आप अगर अफोर्ड कर पाओ तो अलग से काजू बादाम डाल सकते हो, और अगर नहीं डाल पा रहे हो तो
सिंपल सा पैकेट ले लो, 1-2 चम्मच उसमें शहद डाल लो और तब भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसमें। और अलग अलग खाने में आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए, चीज़ें समझते रहिए। लेट मी टेस्ट, मैं बताता हूँ। और कभी इसमें दूध की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। सो लेट मी ट्राई। परफेक्ट। सो ये ऐसा है कि अभी ये 2-3 घंटे तक काम चलेगा, ज़्यादा भी चल सकता है, पूरा दिन भी चल सकता है। बट जैसे कि मैंने लेट ये पहली मील ही 12 बजे ली है, सो लंच तक तो काम चल ही जाएगा। उसके बाद देखते हैं। आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। मीनवेल स्टे ट्यून्ड। So I have almost completed my breakfast. Time right now is 12:24 p.m. and I will be studying some chapters from this book. So अभी देखते हैं. I will divide some target in my diaries and all. So I write a lot about multiple things. I do have a habit of diary writing and all. सो अभी इसके मैं कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करूँगा, देन थोड़े बहुत रिसर्च करनी है मुझे अलग किसी टॉपिक्स पे। तो ओवरऑल सिनेरियो इसकी, जो भी आप कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वेट लॉस या कुछ भी, जैसे आप देख पा रहे होंगे बहुत कम, ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा फैट परसेंटेज तो है, बट ये ओवरऑल पूरे बॉडी का फैट परसेंटेज जाएगा। सो आई एम इन द कैटेगरी ऑफ नाइदर वेरी फिट, मतलब एक्सट्रीम एक्सेलेंट वाला, आई एम दैट काइंड ऑफ गाय एट दिस लेवल की फिट इनफ टू फाइट, फिट इनफ टू रन 10-20 किलोमीटर्स और इवन और ज़्यादा। तो एटलीस्ट ये है कि कोई ऐसा इशू नहीं है। सो आपको ऐसा होना है। और जो मेरा अभी अगला गोल है वो थोड़ा सा श्रेडिंग का है। सो और फैट परसेंटेज उसमें घटाना पड़ेगा। मतलब वेट अगर लॉस होगा तो फैट परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। सो दैट इज़ द ओवरऑल गोल। सो अभी जो मैंने वेट दिखाया आपको, उसके अकॉर्डिंग अब अपन वेट चेक करेंगे पर डे तो करेंगे ही। 30 नवंबर को फिर देखा जाएगा कि क्या स्टेटस है। सो आई एम डन विद द ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। सो ये सारी चीज़ें पैरेलल में चलती रहेंगी और जब तक मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद अब डायरेक्टली लंच में आई विल शो यू द मील। एंड ज़्यादा कुछ मैं उसमें बोलूँगा नहीं, क्योंकि उसमें जो आपका खाना है, सो उसमें मैं स्पेसिफिकली क्या ही बताऊँ, आई एम नॉट अ फिटनेस एक्सपर्ट एंड ऑल। सो थोड़ा बहुत मैं उस पर बता दूँगा, बट लेट्स सी कि क्या है क्या नहीं। एंड मोस्ट प्रोबेबली फिर रनिंग के शॉर्ट्स वीडियोस इंक्लूड करूँगा मैं, एंड वो रॉ रहेंगे, उसमें कोई एडिटिंग एंड नहीं। एंड आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस एडिटिंग एंड ऑल वाला कॉन्सेप्ट, बिकॉज मतलब हम एज एन इंडिविजुअल क्या देखना चाह रहे हैं? हम गाने सुनने चाह रहे हैं, भाई गाने सुनने चाह रहे हो गाने ही सुन लो। और अगर आप सीनरी देखना चाह रहे हो तो आप बॉलीवुड मूवी वॉच कर लो, उसमें बहुत सीनरी दिखाते हैं, हॉलीवुड मूवीज टॉम क्रूज वाली। सो इट्स बेटर कि आप कुछ मतलब प्रयास करिए कि कुछ सीखना चाहते हैं आप, ना कि आप ऐसे भागते चलिए कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। सो जो भी इंसान बिना म्यूज़िक वगैरह, बैकग्राउंड म्यूज़िक, ये सब वीडियोस बना रहे, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए। बिकॉज जैसे इंडियन पब्लिक है तो मतलब कितने ज़्यादा छपरी लोग हैं, तो मतलब लिटरली एजुकेशन लेवल इज़ वेरी मच पुअर। अब लोगों के लिए बोल रहे हैं ये टैलेंट है वगैरह वगैरह। सो बट ये टैलेंट नहीं है, ये है टाइम पास। टैलेंट क्या होता है? टैलेंट ये होता है कि आपके पास कुछ स्किल है। जैसे जो कुम्हार होता है, पॉटरी बना रहा है, वो कहलाती है स्किल, वो होता है टैलेंट। ये टैलेंट नहीं है कि आप ऐसे ऐसे कुछ भी बजा रहे हो, सीटी बजा रहे हो, 10 रुपये का बिस्किट कितने का। आई एम नॉट मॉकिंग देम, बट दिस इज़ नॉट अ टैलेंट, दिस इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम और किसी और का पैसा जो आप पे पैसा लगा रहा है। और पहली बात तो पैसा लगा क्यों रहा है, तो ये सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आई डोंट लाइक टू मॉक एनी वन, सबका घर चल रहा है दाल रोटी। बट एट द एंड यही है कि हमारे टाइप के लोग सफ़र कर रहे हैं कि आपने इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, जॉब एक्सपीरियंसेस हैं,
कॉरपोरेट देख लिया, फिर सेमी गवर्नमेंट वाली चीज़ें देख ली। हालांकि उसमें उतना ज़्यादा तो वो नहीं, बट ठीक है होना ओवरऑल लेवल की। इतना ज़्यादा इंसान सफ़र कर रहा है कि उसकी पूरी सफरिंग की लिमिट क्रॉस हो गई है कि जो सच में जिससे पैसे चाहिए उसके पास पैसे नहीं है, और जो आलतू फालतू लोग हैं उनके पास पैसे ही पैसे हैं। सो बहुत ज़्यादा ही माहौल ख़राब हो चुका है पूरे इंडिया का। एनीवेज मैं कंटिन्यू करता हूँ एंड फिर मैं आपको अपडेट करूँगा जैसे भी लंच में। स्टे ट्यून्ड। So hello everyone, good evening. Time right now is 5:23. Let me show you. Okay. So अभी 46 कैलोरीज ही हुई है मोबाइल में, सॉरी वॉच में। एंड स्टेप्स मैं बता देता हूँ। स्टेप्स हुए हैं 1078. So I will be running and trying my best to do the maximum. Overall तो depends on heart health also and body temperature, and बीच बीच में बारिश भी होने लगती है तो उसके अकॉर्डिंग आई विल बी रनिंग। एंड ओवरऑल फ्रॉम 1 नवंबर टिल 30 पूरा पोटेंशियल अपना देंगे हर एक चीज़ में, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग फिटनेस। सो देखते हैं कितना क्या वेट लॉस होता है। एंड दिस इज़ द स्टेडियम। सो मतलब ऑलमोस्ट एम्प्टी है ये, और कोई ज़्यादा यहाँ पे सिटी में फ़िटनेस वगैरह में ध्यान है नहीं किसी का। दैट माइट बी बिकॉज ऑफ टाइम एंड ऑल। सबकी ज़्यादातर प्राइवेट जॉब्स हैं एंड और भी काफ़ी कुछ चीज़ें पैरेलली चलती रहती हैं। तो अभी जैसे कि 2 राउंड का मेरा बेसिक वार्म अप है, और एक राउंड है अराउंड 400 मीटर। सो आई विल बी कंप्लीटिंग अराउंड, वैसे तो अभी जैसे वार्म अप कर रहा हूँ तो मैं तो 2 राउंड हो जाएंगे, मतलब 800 मीटर की तो वॉक हो गई। और एज़ पर दिस ग्राउंड जो मैंने समझा है, देखा है, 5 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 10,000 स्टेप्स। तो टारगेट अपना वही है वैसे, बट और भी देखते हैं, पुश करते हैं। एंड कहीं पे आज छोटी दिवाली है, कहीं पे बड़ी दिवाली भी बोलते हैं, तो घर भी जाना है टाइम से। एंड ये स्टेडियम का टाइम भी 6:30 बजे क्लोज़ हो जाता है। सो आई एम हैविंग अराउंड 1 आवर। विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि कितना क्या हो सकता है, कितना नहीं हो सकता। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड आई विल अपडेट अकॉर्डिंगली। एंड किसी राउंड में मैं पूरा रॉ शूटिंग कर लूँगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। एंड आई एम नॉट कैरिंग वाटर बॉटल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि ऐसा है कि काफ़ी जगह अगर आप रनिंग कर रहे हो या कुछ भी है, तो अगर आपको पानी नहीं है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात आती है। तो आप बिना पानी लिए कैसे दौड़ोगे? तो उसमें इस बात की भी ट्रेनिंग हो जाएगी। और 250 ml पानी की बोतल में हार्डली कुछ मैं पीता था, तो वही मैं आपको गाइड करूँगा। मीनवाइल अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल बिगिनर हो, तो आप कैरी कर सकते हो, और ज़्यादा अपनी बॉडी को पुश नहीं करना है कि आपकी हार्ट हेल्थ में इफ़ेक्ट हो जाए। मीनवाइल मैं जो राउंड्स करूँगा तो उसमें मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। कभी मैं पूरा राउंड कवर कर लूँगा, कभी कुछ में। सो स्टार्ट करूँगा तो आपको दिखाऊँगा मैं कितना कैसे क्या कवर किया जाता है। एंड आई विल कीप गाइडिंग अबाउट द टाइम एंड ऑल। सो जस्ट स्टे ट्यून। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग पॉइंट। ये बिगनिंग पॉइंट है 1 2 3 4। सो यहाँ से आई विल स्टार्ट। आई विल सेट द वॉच। लेट मी शो। ये आउटडोर वॉक का था, सो लेट मी एंड इट। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर आउटडोर वॉक हो गई, अभी भी चल ही रहा है। ओके, नाउ आउटडोर रन पे क्लिक करते हैं। ये स्टार्ट हो चुका है, सो मैं बताता हूँ आगे वीडियोस में। completed 1 round, 430 meters.
2 rounds done, 800 meters. .25, 3 rounds. Four rounds done, 1.63. .31. So 5 kilometer done.
अरे बाहर 5.32. Seven kilometers. This will be last round. चलिए भाई आइए. सर ईयरफोन. अच्छा वो जैकेट का है. सेवन 7.27. सेवन 7.42. वॉच भी स्टॉप हो गई. नाउ आई विल बी डूइंग सम नकल पुशअप्स 10 or 15. दैट्स इट. सो
वीडियो ऐड कर दे रहा हूँ मैं उसमें नकल पुशअप्स का। उसके बाद एंड